विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत आज मोतिहारी के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी समस्या को सुना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कृषि मंत्री होते हुए किसानों के खेत तक नहीं पहुंचा जाए तो मंत्रालय चलाना संभव नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और जिस ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश गौरव कर रहा है उसमें विपक्षी कमी इसलिए ढूंढ रहा है ताकि पाकिस्तान का महिमा मंडन कर सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता क्योंकि हमारे देश के कई राज्य पानी के लिए प्यासे रहते हैं और नेहरू जी के एक गलती के कारण पाकिस्तान को पानी दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। बिहार चुनाव पर साफ शब्दों में शिवराज सिंह ने कहा कि दीवारों पर साफ लिख दिया गया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। 4 की टीम वैज्ञानिकों की बनाई है, 2170 टीमें निकली है और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ बैठ कर संवाद कर रहे हैं, वहाँ की माटी कैसी है, माटी में कौन से पोषक तत्व है। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान इस लक्ष्य को लेकर निकले हैं। और कृषि मंत्री भी जब तक मेरे मित्रों खेत में ना जाए, किसानों के बीच ना जाए, माटी यहाँ की फसलें किसान और उनकी जिंदगी ना देखे, तब तक सही कृषि मंत्रालय चल नहीं सकता। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूँ, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूँ, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूँ। सारा देश गौरवान्वित है। जब देश की सुरक्षा का रक्षा का सवाल आए, कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ही पुष्प चिन्ह लगा रहे हैं। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। उस भाषा से तो वो पाकिस्तान परस्त लगने लगते हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। उनको इस बात से खुशी हो रही कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला करके आग को महिमा मंडित करें। प्रणाम करो सेना को, 25 मिनट में ढेर कर दिया आतंकवाद के अड्डों को। नेतृत्व के साथ खड़े हो, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आप इतने पागल हो गए कि मोदी जी के विरोध के कारण आप देश की विरोध करने लगे। ये शोभा नहीं देता और देश की जनता ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेगी। पानी बंद कर दिया गया, खून बहाए और हम पानी दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अन्यायपूर्ण फैसला किया था। 1960 में पानी हमारा था, 80% पानी सिंधु का दे दिया, झेलम का दे दिया, चुनाव का दे दिया। हर सांसद ने उस समय 60 में लोकसभा की डिबेट देख रही है, कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। ये संधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी पंडित नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ये अन्यायपूर्ण समझौता किया जो भारत के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। हमारा पंजाब प्यासा, हमारा हरियाणा प्यासा, हमारा राजस्थान प्यासा, हमारा हिमाचल प्यासा, हमारा जम्मू कश्मीर प्यासा, हमारा लद्दाख प्यासा। पानी जाए पाकिस्तान और 83 करोड़ रुपया भी दिया उसने। ये कौन सी तुक थी? मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये पानी भारत के किसानों के काम आएगा। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, फसलों को भी पानी। 2025 में क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बनेगी ही। सरकार नहीं बनेगी। दीवारों पर साफ लिखा है, फिर से एनडीए आ रही है। जो सरकार ने शानदार काम किया है, डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में मोदी जी का बिहार प्रेम अद्भुत है, आप देख रहे हैं। और यहाँ नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार अद्भुत काम कर रही है। और आप नोट कर लीजिए, 2026 में फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगी। धन्यवाद।